Hello everyone, my name is Naman Goyal and today we are going to learn chapter 10 of class 7th practical geometry। देखो लास्ट लेक्चर में हमने क्या सीखा था कि कोई भी लाइन के पैरेलल एक लाइन हम कैसे बनाते हैं और जो कि किसी एक पॉइंट से पास हो रही है और वो पॉइंट जो गिवन लाइन है उस पर लाई नहीं कर रहा। ठीक है, आज अपन क्या पढ़ने वाले हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल। देखो ट्राइंगल्स को बनाने के लिए हम जिस कंसेप्ट का यूज करेंगे उस कंसेप्ट का नाम है कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल। कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स। देखो हमने कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स में पढ़ा था कि अगर किसी भी ट्राइंगल की तीनों साइड बराबर हैं तो दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो हम यहाँ पे क्या सीखेंगे कि अगर हमें किसी भी ट्राइंगल के तीनों साइड अगर हमें पता है, तीनों साइड अगर हमें पता है तो हम उसको कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे वो हम सीखेंगे। अगर दो साइड पता है और उनके बीच का एंगल पता है, ऐसे एस कॉन्ग्रुएंसी होती है हमारे पास, तो इसका मतलब क्या है कि अगर दो साइड पता है और बीच का एंगल हमें पता है तो हम उसको कैसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। अगर हमें दो एंगल पता है और एक बीच का साइड पता है तो हम कैसे उसको कंस्ट्रक्ट करेंगे। अगर हमें राइट एंगल पता है, एक ट्राइंगल का राइट एंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, हाइपोटेनियस पता है और एक साइड पता है जिसको अपन बोलते हैं आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी। तो इस कंसेप्ट का अपन यूज करके ट्राइंगल्स के कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स बनाना अपन आज सीखने वाले हैं। तो लिखते हैं, स्टार्ट करते हैं। सो नेक्स्ट हेडिंग इज constructing a triangle when the length of its three sides are known। मतलब ऐसे ट्राइंगल का हम बनाएंगे जिसमें तीनों साइड्स हमें पता है और तीनों साइड्स का पता होने का मतलब क्या है कि एस क्राइटेरिया। ठीक है, ट्रिपल एस क्राइटेरिया। तो क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन है कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल एबीसी given that AB is equals to 5 centimeter, BC is equals to 6 centimeter and AC is equals to 7 centimeter। ठीक है, हमें ये चीजें पता है कि AB 5 है, BC 6 है और AC 7 है। तो हमें यहाँ पे क्या पता हुआ है कि तीनों साइड्स का वैल्यू पता है कि तीनों साइड्स क्या क्या वैल्यू है। ठीक है, तो अपन कैसे बनाएंगे। देखो तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसका एक रफ डायग्राम बनाएंगे। देखो सारे क्वेश्चंस में अपन क्या करेंगे, ट्राइंगल्स कंस्ट्रक्ट करने के सारे क्वेश्चंस में अपन सबसे पहले क्या करेंगे कि उसका एक रफ डायग्राम कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो रफ डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, इसको ए बोल दिया, ये बी बोल दिया, ये सी बोल दिया। राइट, ए बी का वैल्यू है 5 सेंटीमीटर। ए बी इज व्हाट, 5 सेंटीमीटर, BC is 6 centimeter and AC is 7 centimeter। AB 5 centimeter है, BC 6 centimeter है and AC 7 centimeter है। राइट, ठीक है भाई, मान लिया आपकी बात। अब पर आते हैं स्टेप 1। स्टेप 1 क्या है कि सबसे पहले आप क्या करो, एक लाइन सेगमेंट बनाओ BC जिसका वैल्यू 6 सेंटीमीटर होगा। सबसे पहले आपको क्या करना है कि एक लाइन सेगमेंट बनाना है BC जिसका वैल्यू क्या होगा, 6 सेंटीमीटर के बराबर होगा। ठीक है, ये हमने एक लाइन सेगमेंट BC बनाया और जिसका मेजरमेंट क्या था, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि ए पॉइंट के लिए 5 सेंटीमीटर लंबा चाहिए। तो आपको कुछ नहीं करना, इस पॉइंट को सेंटर मानते हुए 5 सेंटीमीटर रेडियस का एक आर्क बनाना है। क्या करना है, एक आर्क हमें कंस्ट्रक्ट करना है। तो इस पॉइंट को सेंटर मानते हुए
ए पॉइंट के लिए मैंने क्या किया, 5 सेंटीमीटर का कंपास से एक आर्क बनाया। ठीक है, अब एसी डिस्टेंस के लिए हमें क्या करना है, सी पॉइंट से 7 सेंटीमीटर का एक आर्क बनाना है। पहले मैंने क्या किया, बी पॉइंट से 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेके आर्क पे, कंपास पे 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेके एक आर्क बनाया। अब मेरे को क्या करना है, इस सी पॉइंट से 7 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेके ए पॉइंट निकालने के लिए 7 सेंटीमीटर का आर्क लगाएंगे। तो इस पॉइंट से अगर मैं लूंगा तो ये मान लो फॉर एग्जांपल ये मेरे पास आ रहा है। ठीक है, तो जिस पॉइंट पे ये वाला आर्क जो कि मैंने बी पॉइंट को सेंटर मानते हुए बनाया था, और वो वाला आर्क जो कि मैंने सी पॉइंट को सेंटर मानते हुए बनाया था, जिस पॉइंट पे दोनों आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो पॉइंट कहलाएगा ए पॉइंट। वो पॉइंट क्या कहलाएगा, ए पॉइंट। तो अगर मैं ए को बी के साथ ज्वाइन करूंगा और ए को सी के साथ ज्वाइन करूंगा तो जो ट्राइंगल मेरे को मिलेगा वो मेरा रिक्वायर्ड ट्राइंगल है। ठीक है, तो मैंने अभी आपको क्या बताया कि अगर मेरे को एक ट्राइंगल बनाना है जिसकी मेरे को तीनों साइड्स पता है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, उसका रफ डायग्राम बनाएंगे। एबीसी इज अ रफ डायग्राम। फिर सबसे पहले क्या करेंगे, बीसी बेस बनाएंगे। तो मैं एक और बना के दिखा देता हूं। बीसी मैंने बेस बनाया, दिस पॉइंट इज बी, दिस पॉइंट इज सी, 6 सेंटीमीटर यूजिंग अ रूलर। ठीक है, रूलर का यूज करके आप बीसी बना सकते हैं। ठीक है, फिर इस पॉइंट ए के लिए ए बी का वैल्यू 5 सेंटीमीटर है, तो इस पॉइंट को सेंटर मानते हुए 5 सेंटीमीटर का आपको क्या करना है, आर्क बनाना है। तो 5 सेंटीमीटर का आपने ये आर्क लगा दिया। ठीक है, अब ए पॉइंट को निकालने के लिए ए सी का वैल्यू क्या है, 7 सेंटीमीटर। तो आपने क्या किया, 7 सेंटीमीटर का आर्क लगा दिया। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखें, अगर आप ये पॉइंट जो आएगा, इस पॉइंट का नाम होगा ए पॉइंट। ठीक है, तो अगर आप ए और बी को करोगे ज्वाइन, तो ये जो ए बी मिलेगा वो होगा 5 सेंटीमीटर का, और जो आपको ए सी मिलेगा वो होगा 7 सेंटीमीटर का। तो ये जो रिक्वायर्ड ट्राइंगल बना वो हमारा रिक्वायर्ड ट्राइंगल है। कर लेंगे इस हिसाब से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सिंपल है। अब देखो, ये तो हमने क्या पढ़ा कि एस 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 क्राइटेरिया क्या था, ये कि जिसमें हमें तीनों साइड पता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है एस ए एस, मतलब 2 साइड पता है और उनके बीच का एंगल हमें पता है। नेक्स्ट कंसेप्ट इज एस ए एस क्राइटेरिया। तो लिख लेते हैं, इसको लिखते हैं, कंस्ट्रक्टिंग अ ट्राइंगल, कंस्ट्रक्टिंग अ ट्राइंगल when the length of two sides and the measure of the angle and the measure of the angle between them are known, between them are known। ठीक है, मतलब 2 साइड्स पता है और उनके बीच का एंगल आपको पता है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, एस ए एस। ठीक है, इसको अपन बोलेंगे क्या, एस ए एस। ठीक है, अब करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन लिखो, कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल पी क्यू आर given the PQ is equals to 3 centimeter, QR is 5.5 centimeter and angle PQR is 60 degree and angle PQR is 60 degree। ठीक है, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसका एक रफ डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, ये P, ये Q एंड ये R। इसमें हमें क्या क्या दिया हुआ है, एंगल PQR ये एंगल है जो कि 60 डिग्री हमें गिवन है।
पी क्यू का वैल्यू 3 सेंटीमीटर गिवन है और क्यू आर का वैल्यू 5.5 सेंटीमीटर गिवन है। ठीक है, ऐसा कुछ दिया हुआ है अपने को, राइट। तो अब हमें ये बनाना है। तो देखो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, बेस बनाएंगे ना, बेस। हर ट्राइंगल का सबसे पहले अपन क्या करेंगे, बेस बनाएंगे। तो सॉल्यूशन की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले देखो हमने क्या किया, इस ट्राइंगल का बेस बनाया। हमने रूलर का हेल्प लेके एक क्यू आर एक लाइन सेगमेंट बनाया जिसका डिस्टेंस है, लेंथ है 5.5 सेंटीमीटर। ठीक बात। अब 60 डिग्री एंगल की एक रे बनाई। इस पॉइंट से हमने क्या किया, एक रे बनाई जो कि 60 डिग्री एंगल का है। तो एंगल 60 डिग्री अपन कंपास से बना सकते हैं, वो अपने लास्ट क्लासेस में सीखा हुआ है, और प्रोटेक्टर से भी हम बना सकते हैं, वो तो हमें सिंपल आता ही है। तो मैंने क्या किया, यहाँ से इस पॉइंट को से लेके एक 60 डिग्री एंगल का एक रे बना दिया। इसको पॉइंट को एक्स बोल दिया। ये पॉइंट क्या है, 60 डिग्री है, राइट। ये एंगल कितना है, 60 डिग्री। अब P पॉइंट के लिए इस QX रे पे 3 सेंटीमीटर का आर्क लगाना पड़ेगा। तो इस P पॉइंट के लिए QX रे पे 3 सेंटीमीटर का एक आर्क लगा दिया। ये डिस्टेंस कितना होगा, 3 सेंटीमीटर। कंपास रखा और एक आर्क लगा दिया। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होगा, P होगा, राइट। ठीक है। अब हमें एक साइड QR पता लग गया ट्रायंगल का और एक साइड PQ पता लग गया। तो दूसरी साइड क्या है, PR। तो PR निकालने के लिए हमने इसको ज्वाइन कर दिया। तो ये जो ट्रायंगल आया हमारे पास, ये वाला, ये वही ट्रायंगल है जो हमें चाहिए। ठीक है, कर लेंगे। ठीक है, देखो मैं दोबारा समझा देता हूं आपको। हमने क्या किया, पहले बेस बनाया QR जिसका लेंथ था 5.5 सेंटीमीटर, राइट। फिर क्या किया, इस Q पॉइंट को सेंटर मानते हुए एक रे खींच दिया। तो इस Q पॉइंट को सेंटर मानते हुए एक हमने रे खींच दिया जिसका एंगल कितना है, 60 डिग्री, राइट। अब इस P पॉइंट के लिए डिस्टेंस है 3 सेंटीमीटर। तो 3 सेंटीमीटर का क्या लगाएंगे अपन, आर्क लगाएंगे। तो 3 सेंटीमीटर का हमने क्या लगाया, एक आर्क लगाया। उस पॉइंट को P बोल दिया। ये होगा 3 सेंटीमीटर। और इस पॉइंट के लिए PR लेंथ के लिए इसको हमने ज्वाइन कर दिया। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये पॉइंट खत्म होता है। इसमें हमने क्या सीखा कि हाउ वी कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल इन विच वी नोज अ लेंथ एंड 2 लेंथ्स ऑफ साइड एंड 1 एंगल। ठीक है, ठीक है। आज के लेक्चर में इतना ही काफी है। नेक्स्ट लेक्चर में अपन सीखेंगे क्या कि अगर हमें 2 एंगल पता है और एक उनके बीच का साइड पता है। ठीक है, तो जब तक के लिए पढ़ते रहे एंड मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।